अस्सलाम वालेकुम। तो अभी कुछ ही मिनट के अंदर नॉन फार्म पेरोल का डाटा आने लगा, तो इसी के ऊपर हम थोड़ा प्राइस एक्शन और टाइम को स्टडी करेंगे और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैंने पहले तो शायद ही आप लोगों को नहीं बताई, यहाँ पर हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो US 30 के ऊपर, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। देखो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। यूट्यूब में क्रिप्टो के ऊपर डिटेल से चीज़ें बताई हैं, तो आपको हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के ऊपर आए हम, तो ये मैंने पहले से कुछ लिक्विडिटी जोन्स ड्रा करके रखे हुए हैं। तीन मिनट रह गए। अब यहाँ पर थोड़ा हम टाइम को ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले मिडनाइट ओपनिंग। ठीक है, मिडनाइट ओपनिंग के बाद ये हमारे पास आ गया लंदन सेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप, बल्कि इससे आप अभी छोड़ो, जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताई है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होते हैं उन पर ट्रेड किस तरह से लेते हैं, कल का 5:30 बजे का हम देखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मूवमेंट हुई है, सारी मार्केट चौपी है, देख रहे हो ना। अब मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप रूल्स के ऊपर ट्रेड लोगे ना तो आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ बताई नहीं थी कि जब भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है तो 24 घंटों के पहले आप लोगों को ट्रेड अवॉइड कर देनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड लगाने की। या तो आप सिर्फ मैनिपुलेट होते रहोगे, या आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कि मार्केट की डायरेक्शन है क्या और हमें किस साइड पर ट्रेड लेनी चाहिए। ये एक मिसाल, बिल्कुल फ्रेश मिसाल आपके सामने है। कल 5:30 बजे से लेकर आज 5:30 बजे तक, तो ये हमारे पास रिवर्सल पैटर्न भी बन रहा है। और प्लस ये देखो फेयर वैल्यू गैप का डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप है उसका लो, मार्केट इससे रिस्पेक्ट दे रही है। तो ये हमारे ऊपर ये जोन्स है जहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है। प्लस यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस देख रहे हो। चलो भाई आने लगी अब न्यूज़। 1 मिनट रह गया। 5 मिनट का चार्ट मैंने सिर्फ इसलिए ओपन किया हुआ है ताकि मैं कुछ जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ कवर कर सकूं, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हमें डेली बाइस की समझ में नहीं आती। अब एक दफ़ा मूवमेंट हो जाए सारी तो फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हैं और आप लोगों को हमेशा उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। बस 10 सेकंड रह गया तकरीबन। जो ट्रेड्स वगैरह हमारी लगाई हैं अभी भी वो ओपन ही है, तो उनके ऊपर हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख रहे हो बाय साइड होगी कवर। अब ये भी क्लियर होगी। ठीक है, ये सारी देखो ट्रेंड लाइन, जितनी भी ट्रेंड लाइन बनी है ना ये सारी, और उसके बाद जो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा वो हाईएस्ट पॉइंट बना था, ये सारी हमारी लिक्विडिटी कवर हो रही है। ये रिवर्सल पैटर्न, ये ट्रेंड लाइन आ गई कवर, ये ट्रेंड लाइन कवर होगी, ये सारे स्टॉप लॉस हिट। अभी देखते जाओ बस प्राइस को, देख रहे हो ना, ये सपोर्ट यूज़ किया मार्केट ने। अब डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अब वो चीज़ें आप लोग अगर स्टडी ना करो तो मैं किस तरह आप लोगों को समझा सकूं। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है कि जिस तरीके में आपको समझ आ सके। इसी तरह जो हमारी यूरो के ऊपर ट्रेड लगी थी, गोल्ड के ऊपर ट्रेड लगी थी, वो सारी इसी तरह जा रही हैं। US 30 देख रहे हो ना डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये छोटा सा फेयर गैप देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये देखो अब ये हमारी लिक्विडिटी टारगेट हो गई है। अब इसी तरह इसके ऊपर 1 हार के ऊपर जाते हैं,
ये हमारा एक जोन है। अब ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर चीज़ें कवर की थी तो मैं यहाँ पर नहीं डिटेल से बताऊँगा, लेकिन प्राइस एक्शन मैं इंशाल्लाह ज़रूर समझाऊँगा। अब देख रहे हो ना डेली के टाइम, ये अब खुद बताओ क्या ये सपोर्ट नहीं बना रही इस चीज़ को? इस चीज़ के ऊपर भी हम ये लाइंस के ऊपर भी आएंगे। ये हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हाई था, सपोर्ट बनाकर मार्केट जा रही है ऊपर। US30 के ऊपर भी ये क्रैश कर रही है, देख रहे हो ना। बिल्कुल यहाँ से ट्रेड ओपन है, कोई मसला नहीं है, ट्रेड ओपन है यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल हाई से। उसके बाद हमारा आ गया यूरो USD। यूरो जाहिर सी बात अब क्रैश करेगा। हमने यहाँ पर बाई की ट्रेड लगाई थी, लेकिन मैंने बोल दिया हुआ था पहले कि भाई पार्शल्स बुक कर लो, कोई पता नहीं है। अब NQ वगैरह पर तो आप कोई करता नहीं है। गोल्ड, बिल्कुल गोल्ड अब किधर से आप लोगों को बाय करवाया हुआ ये तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन देख लो 1804 अभी भी वही हमारा टारगेट सेट है। जहाँ तक मुझे याद है 1830 के ऊपर मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था यहाँ पर अगेन सेल की एंट्री आप ले सकते हो और 1804 हमारा टारगेट होगा। ये हाई लेवल के ऊपर, हाई टाइम फ्रेम के ऊपर सॉरी। तो जरा DXY को दोबारा देखते हैं, आ रही है मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमारे लिक्विडिटी जोन्स सारे इंशाल्लाह टारगेट होंगे। ये हमारा डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हाई था, देख रहे हो ना। अब देखो अब इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, मैं आप लोगों को बताऊं कि डेली टाइम फ्रेम को किस तरह से यूज़ करना चाहिए और डेली का टाइम फ्रेम कितना ज़रूरी है। ये छोटा सा फील्ड गैप भी है, लेकिन मेरी नज़र इस जगह पर है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है। लेकिन चले कोई नहीं, ये जो छोटा सा फील्ड गैप है ना, यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है, ठीक है। यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है। हर एक चीज़ को देख कर ट्रेड लेनी पड़ती है क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर फ्लो तो बेरिश ही है ना। अगेन ज़रा चलते हैं 5 मिनट के ऊपर। देखो भाई कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से यूज़ नहीं करता जिस तरह से आप लोगों को बताया हुआ है। अब इसके अंदर कितने % गलती के चांसेस हैं खुद बताओ आप? बिल्कुल 0%, या छोड़ो 10-20% भी हो सकते हैं, कभी कभार हम फेल भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस तरह प्रेडिक्ट करना भाई कोई इतना हलवा नहीं है। ये हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर फील्ड गैप प्लस ये हमारे पास जो लिक्विडिटी पड़ी है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर, तकरीबन 106 से 106.35 से 106.82 तक आ गया। ये हमारे पास लिक्विडिटी जोन है। अब यहाँ से मेरे मुताबिक तो मार्केट को थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देना चाहिए, प्लस साथ ही में जो यहाँ पर जिन लोगों ने बाय बाय की ट्रेड लगा ली है डॉलर इंडेक्स के ऊपर या दूसरे एसेट्स जो क्रैश कर रहे हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए मार्केट आना चाहिए। अगर ना भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जितनी बड़ी कैंडल है ना इससे ही को आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। और जब इस तरह का डिस्प्लेसमेंट आता है यहाँ पर दो ही सिचुएशंस होती हैं, या मार्केट इसी जगह से ठीक ठाक नीचे विक लगा देती है, यानी काफ़ी लंबी विक होती है, तो वहाँ पर लोग यही समझते हैं कि भाई अब मार्केट ड्रॉप आने लगी है, तो वो एक मैनिपुलेशन हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह की सिचुएशन होती है ना, वहाँ पर मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैप कराती है। किस तरह का ट्रैप? हर बंदे को बोल के कि भाई मार्केट पंप करने लगी है, थोड़ा सा ड्रॉप देगी और फिर ऊपर। तो अभी हम उसी की तरफ देख रहे हैं, या मार्केट को बिल्कुल ड्रॉप आ जाना चाहिए यहाँ से ऊपर, या फिर कह लो कि इसी जगह पर 5 मिनट तक कंसोलिडेशन करनी चाहिए और फिर इस कैंडल का ये जो अभी नई कैंडल बनी है इसके लो को टच करके फिर पंप करके ये जो डेली का टाइम फ्रेम है यहाँ पर हर एक बंदे को बोलेगी कि भाई अब फिर से मैं बाय करने लगी हूँ, यानी कि फिर से ऊपर जाने लगी है। इस फील्ड गैप को टैप करके तो फिर एक दफ़ा यानी कि ठीक ठाक ड्रॉप आएगी। उसका रीज़न क्या होगा कि जब इतनी बड़ी मूवमेंट के ऊपर जितने लोगों ने भी बाय की ट्रेड की होगी ना, वो सब यही बोलेंगे कि यार नहीं, अब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव की तरफ आ गई है, तो अब मार्केट के क्रैश होने के कोई चांसेस नहीं है। तो बस अब हम वेट ही कर सकते हैं।
ठीक है, अब ज़रा 1 मिनट के ऊपर भी जाकर देखते हैं चार्ट्स को। ठीक है, ये वीक देख रहे हो, फिर अगेन वीक, अब देख रहे हो तकरीबन अब मार्केट कंसोलिडेट ही कर रही है। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये 5:36 वाली कैंडल ये है, ठीक है ना। उसके बाद अब बोला था कुछ कंडीशंस होती हैं ऐसे रैंडम पॉइंट्स के ऊपर, अगर आप बोलो ना कि मार्केट की मूवमेंट ये होगी, ऐसा नहीं होता। अब आप खुद बताओ, जितने लोगों ने भी फोमो के अंदर आकर यहाँ से बाय की ट्रेड्स लगाई हैं, जब इस तरह वो रेड कैंडल्स देखेंगे वो क्या सोचेंगे, ये तो मार्केट का एक फेक मूव था। बाकी ठीक है, जिन लोगों की ट्रेड्स लगी हैं उन लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि पार्सल थोड़े बुक कर लो और साथ में जो आप लोगों के टारगेट्स हैं ना उन्हें साइड पर रख लो। आगे नीचे जिन लोगों ने भी फोमो के अंदर ट्रेड ली थी अब उन्हें साइड पे हटा रही है। थोड़ा सा बस वेट, तकरीबन 2 मिनट रह गए हैं। रूल्स के ऊपर अगर आप ट्रेड लोगे तो भाई आप लोगों को एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं। लो फाइनली आ गई मार्केट। अब यहाँ पर देखो, हाई लो रिट्रेसमेंट आ गई, अगेन एक हायर हाई और फिर ड्रॉप। बिल्कुल यहाँ से मैंने ट्रेड ओपन की है, ठीक है। और यहाँ से ट्रेड ओपन करने का मकसद भी यही था कि डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमारा फेयर गैप का हाई बन, ये फेयर गैप के अंदर आ गए थे। यहाँ पर जितने लोगों के भी स्टॉप लॉसेस थे वो सारे हिट करके देख रहे हो ना, और ये हमारा टारगेट था डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, डेली के टाइम फ्रेम 1 हावर के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोजिंग या तो मार्केट से हिट कर देगी, अगर ना हिट किया यहाँ पर ही कंसोलिडेशन करती रही 20 मिनट, तो उसके बाद जो ओपन होगी मार्केट ने फिर तकरीबन 4 हावर की जो कैंडल होगी वो क्लोज हो जाएगी। तो पावर ऑफ 3 के मुताबिक मार्केट फिर एक दफ़ा मैनिपुलेट करने के लिए लोगों को ऊपर की तरफ आएगी। यहाँ पर हमारा ये यूनिकॉर्न मॉडल बन रहा है, यहाँ पर अगेन टैप होकर और फिर इसे टैप कर देगी। रही बात इसकी, तो ये कुछ ही टाइम रहेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, कंसोलिडेशन करती रहेगी या थोड़ा ड्रॉप दिखाकर फिर पंप कर जाएगी। अगर यानी कि इस तरह की काफ़ी बड़ी कैंडल्स नज़र आती हैं, तो अगर ये सिचुएशन भी ना हो तो मार्केट 5 मिनट की एक नई कैंडल बनाएगी और फिर जो मेन तौर पर सिचुएशन होना चाहिए इस लो को टच करेगी, ठीक है। इस लो को टच करके और फिर एकदम से ऊपर निकल जाएगी। अगर ऐसा भी ना हो तो इसका मतलब है इसने थोड़ा सा मज़ीद नीचे आना है, या जो अभी कैंडल बन रही है ना वो एकदम से नीचे आएगी। तकरीबन ये जो हमारा लिक्विडिटी जोन है इसे टच करने के लिए, ठीक है, और फिर विक लगा कर ऊपर क्लोज हो जाएगी। क्लोजिंग अब इसकी मैटर करती है कि कहाँ पर जाकर होगी। इसकी क्लोजिंग होगी जब, और उसके बाद जो दूसरी कैंडल ओपन होगी ना, अगर वो अभी जो कैंडल चल रही है इस कैंडल के 50% तक भी ना आई तो इसका मतलब है ऑर्डर फ्लो बहुत ज़्यादा बुलिश है। लेकिन अगर ना ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि मार्केट सिर्फ इस जोन को एक रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ करने के लिए यहाँ पर बायर्स को इनवाइट करेगी। अब आप ज़रा खुद सोचो, जितने लोगों ने भी यहाँ पर ट्रेड लगाई है वो इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं मान रहे होंगे, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट मारने का उनका मकसद भी ठीक है। वही बात आगे कंसोलिडेशन करने लग पड़ी है। चलो देखते हैं अब फिर क्या करती है। अब मेरा ख्याल से स्क्रीन को बढ़ाएगा, अब इसने तो यहीं पर घूमते रहना, इसके ऊपर नहीं ध्यान देना। अब तो अब डॉलर इंडेक्स को बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं।
ये है ब्यूटी, अगर आप एक एक रूल्स के साथ ट्रेड करो। रैंडमली सिर्फ किसी भी जगह को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान लेना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। वेट करो, 3 मिनट बाद चला गया कैंडल क्लोजिंग को, उसके बाद फिर पता लगेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। लेकिन अगर 1 आवर के ऊपर आए तो हाँ बिल्कुल वही मुझे लग गिरा था। ये देखो, लो हाई लोअर लो, ये गेंद आपके पास आ गया, रिवर्सल पैटर्न। अब यहाँ पर ये बन रहा तो यहीं पर ट्रेड नहीं ले लेनी, हरगिज़ नहीं। ट्रेड कब लेनी है? जब ये 1 आवर की जो कैंडल है जिसने डिस्प्लेसमेंट दिखाया है, यहाँ पर भी यूनिकॉर्न मॉडल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बना है ना, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट वाली जो कैंडल है 1 आवर की, ये कैंडल क्लोज होगी तब हमारे पास कंफर्मेशन आएगी कि ये जो हमारे पास रिवर्सल पैटर्न बना है, जो आपको यूट्यूब में क्रिप्टो के ऊपर बताया हुआ है, ये हमारा कंफर्म हो गया। तब कंफर्म होगा जब ये कैंडल क्लोज होगी 1 आवर के ऊपर इसी डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर इसने यहीं पर विक लगाई भाई और यहाँ पर आप लोग बाई करके बैठ जाओ और यहाँ पर नीचे आकर इस जगह पर कैंडल क्लोजिंग दे दी, यानी कि इस जगह पर कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो फिर वो फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर जाएगा? तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ट्रेड लेने का। इसीलिए जब इस तरह के पैटर्न्स होते हैं तो आप लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हो। डेली के टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैटर करती है जो आप लोगों का पैटर्न है, जो आप लोगों का रूल्स है, वो कहाँ तक आकर अप्लाई हो रहे हैं। हाँ बताया था ना अभी कि विक को टच करेगी और एक विक बनाकर ऊपर आकर कैंडल क्लोजिंग देगी। अब इसके बाद जो कैंडल ओपन होगी ना वो मैटर करेगी, यानी कि अभी जो कैंडल ओपन है वो नहीं, इसकी क्लोजिंग के बाद यानी कि 1.5 मिनट के बाद जो कैंडल ओपन होगी वो कैंडल ओपन होगी। अगर वो कैंडल नीचे ना आई तो फिर ये फेल्ड गैप भी इसे रोक नहीं पाएगा। तो बस अभी वेट करो कैंडल क्लोजिंग का, 1 मिनट रह गया भाई बस। इसी तरह आप लोग जो जोन्स हैं उन्हें लिक्विडिटी जोन स्पेशली उनको टारगेट कर सकते हो बहुत आसानी के साथ, कोई यानी कि मुश्किल चीज़ नहीं है। और ये ऊपर बस वेट करना है ऐसे। देखो ट्रेड मिस भी हो जाए ना कोई मसला नहीं है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट मिस हो जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर लॉस हो गया ना तो दिमाग पर आपके प्रेशर पड़ता रहेगा। ये वो चीज़ें जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग सही तरह से सीखो ही ना तो फिर क्या फ़ायदा है आप लोगों को चीज़ें समझने का। ठीक है, तकरीबन 15 सेकंड रह गए हैं। विक लगाई, ड्रॉप आई यानी कि विक को टच किया और ऊपर आकर कैंडल क्लोजिंग, यही बोला था मैंने। दूसरी सिचुएशन ये थी हमारी कि इस जो लिक्विडिटी जोन है इसको टारगेट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब जो कैंडल बन रही है ये मैटर करेगी। या तो ये सिर्फ बायर्स को ट्रैप, यानी कि जो सेलर्स हैं जिनने यहाँ पर सेल की ट्रेड लगाई है कि मार्केट ने सिर्फ ये फेक मूव दिया है, अब उन लोगों के लिए वो क्या करेंगे? हाँ तो देख रहे हो ना, अब मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दी, ड्रॉप आया, जो बोला था कंसोलिडेशन करेगी, कंसोलिडेशन वगैरह थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, लेकिन ये कह लो कि काफ़ी बेरिश कैंडल है। इसके लो को मार्केट ने टच किया, विक लगाई और ऊपर आकर कैंडल क्लोजिंग दी, ठीक है। और उसके बाद अगेन अब यहाँ पर भाई इंस्टीट्यूशनल एंटर्ड हुए हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से जो हमारे पास US30 का चार्ट है वो तो निकल गया होगा शायद।
हाँ यहाँ पर भी वही चीज़ बन रही है, देख रहे हो ना। अब ये पैटर्न्स जो हैं ये रैंडम नहीं बनते। आप लोग अगर ये सोचो कि ये बस रैंडमली किसी भी जगह पर ग्रीन कैंडल बन रही है, किसी भी जगह पर रेड कलर बन रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये रेड कैंडल, सॉरी मैंने बोला था इसके ऊपर नहीं आऊँगा। चलो ट्रेड लगाई है ना यार, अब यहाँ पर ट्रेड लगाई हुई है तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगा ना। यार छोड़ो इसे, ट्रेड बुक कर लेते हैं। अब डॉलर इंडेक्स के ऊपर आते हैं। डॉलर इंडेक्स क्या कर रहे हैं, लो। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को हमेशा रूल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी दो सिचुएशंस हैं। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर फेवरेट गैप के ऊपर टैप हुई है, ठीक है। अभी हमारे पास 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग में 10 मिनट पड़े हैं, 12 मिनट पड़े हैं तकरीबन, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉसेस वगैरह सारे क्लियर हो गए। आ जाते हैं 5 मिनट के ऊपर। अब यहीं पर अगर मार्केट ने रिवर्सल पैटर्न बना दिया ना, यानी कि हाई लो हायर हाई, और प्लस मार्केट ने कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी ली है, तो मेन पॉइंट अब यहाँ से बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ से क्रैश करेगी, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये फेवरेट गैप बन रहा है, ये हमारा रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा। फिर भाई मार्केट ये जो फेवरेट गैप है ना सारा, फिर इसकी बात होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं ये काम करेगी चीज़। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही आके क्लोजिंग देगी और ये जो हमारा टारगेट है इसे हिट कर देगी। तो फेसबुक ग्रुप है, मैं क्रिप्टो ग्रुप में आप लोगों को गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।